नमस्ते बच्चों। आज हम एक नई कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है व्याकुल माँ। यह कविता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। आइए देखते हैं उनके बारे में कुछ बातें। गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ। उनकी जन्मभूमि ग्राम राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश मानी जाती है। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और वही विवाह हुआ। कहा जाता है कि उनकी पत्नी की करारी फटकार सुनकर उनके मन में राम भक्ति का बीज अंकुरित हुआ और उन्होंने अपनी असामान्य प्रतिभा के बल पर उसे अपने रामचरितमानस के रूप में पल्लवित किया। भारतीय जनजीवन में राम कथा को व्यक्ति आदर्श की कथा की दृष्टि से देखा जाता है। उनकी गीतावली नाम से लिखित काव्य में भाषा एवं शैली का भिन्न प्रयोग इसी राम कथा के लिए किया है। यह पद गीतावली के लंकाकांड से लिया गया है। यह पद अवधी भाषा में लिखा है। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस और गीतावली के अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। इस कविता में कवि तुलसीदास ने एक माँ की व्याकुल दशा को बड़े मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया है। कविता का शीर्षक देखकर आपके मन में ढेर सारे प्रश्न उभरे होंगे, जैसे यह माँ बेचैन क्यों है? इसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा? इन सारे प्रश्नों का निवारण करने के लिए आइए देखते हैं इसके पीछे की कहानी। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानी कैकेयी युद्ध कला में निपुण थी और एक बार उसने राजा दशरथ की जान भी बचाई थी। राजा दशरथ ने खुश होकर कैकेयी को वर मांगने के लिए कहा था, लेकिन तब कैकेयी ने कहा था, महाराज मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे कुछ चाहिए होगा तब मैं मांग लूँगी। कई सालों के बाद राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत। राजा बहुत खुश थे। राम उनका प्रिय पुत्र था। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। आगे जब अयोध्या का नरेश चुनने का समय आया, तब ज्येष्ठ होने के नाते दशरथ ने राम का चुनाव किया, लेकिन तभी कैकेयी ने उसे उस वर के बारे में याद दिलाई जो दशरथ ने उसे युद्ध के समय देने का वादा किया था। वर के रूप में कैकेयी ने यह इच्छा प्रकट की कि अयोध्या का नरेश राम को न करके भरत को किया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। रघुकुल की तो रीत चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। और इस तरह से राम वन में वास करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नी और लक्ष्मण भी चल पड़े। 14 वर्षों का वनवास भोगने के बाद जब राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अयोध्या आए, तब उनके आने का समाचार सुनकर उनकी माँ व्याकुल हो उठी। इसी व्याकुल दशा को कवि तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया है। आइए चलते हैं कविता की ओर। बैठी सगुन मनावती माता, कब एहे मेरे बाल कुशल घर, कहूँ काग फूरी बाता। शब्दार्थ देखते हैं। सगुन शुभ घड़ी, मनावती मना रही हैं, एहे आएंगे, कुशल मंगल,
कहो कहो, काग, कौवा, फूरी, पूर्ण, सब बात। चलो भावार्थ की ओर चलते हैं। माता कौशल्या राम के आने का शुभ समाचार सुनते ही बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। वह उस शुभ घड़ी को मनाने के लिए बैठ जाती हैं। वह कव्वे से बार बार पूछती हैं कि हे कव्वे, मेरे राम घर कब आएंगे? मुझे उनके बारे में पूरी बात बताओ। आगे बढ़ते हैं। दूध भात की दोनी देहो, सोने चोच मंडे हो। जब सिय सहित बिलोकी नयन भरी, राम लशन उर ले हो। शब्दार्थ देखते हैं। दोनी द्रोण, देहो दे दूंगी, मंडे हो मंडाऊंगी, सिय सीता, बिलोकी देखना, नयन आंखें, लशन लक्ष्मण। उर ले हो हृदय से लगाना। चलिए अब भावार्थ देखते हैं। माता कौशल्या कव्वे से कहती है कि हे कव्वे, जब मैं सीता सहित राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाऊंगी, तब मैं तुम्हें दूध भात से भरा द्रोण दूंगी, तुम्हारी चोच सोने से मंडवा दूंगी। इस पंक्ति से माता कौशल्या अपने बेटे से मिलने के लिए कितनी व्याकुल हुई है, इसका दर्शन होता है। अवधि समीप जानी जननी, जिय अति आतुर अकुलानी। गनक बोलाई, पाई परी, पूछती प्रेम मगन मृदुबानी। शब्दार्थ है अवधि समय, समीप करीब, पास निकट, जननी माँ, जिय जी जिया, अकुलानी व्याकुल, गणक ज्योतिषी, पाय परी प्रणाम करना, मृदु मधुर मीठी, बानी बोल वचन। इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। राम के आने का जब समय निकट पहुंच जाता है, तब माँ कौशल्या और बेचैन हो जाती हैं। वह ज्योतिषी को बुलाकर उनके पैर छूती हैं और अपनी मधुर वाणी से अपने बेटे का आने का समाचार पूछती हैं। तेहि अवसर कोउ भरत निकटते, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी, मनो मीन मरत जल पायो। शब्दार्थ अवसर समय घड़ी, बिलोकी देखना, मनो मानो, मीन मछली। अर्थ देखते हैं। उसी समय सिपाही भरत से प्रभु राम के आने का समाचार लेकर आते हैं। यह समाचार सुनकर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह मरते मछली को जल मिलते ही वह पुनर्जीवित हो उठती है, उसी प्रकार यह समाचार सुनकर माता कौशल्या के प्राण पुनर्जीवित होते हैं। आपके लिए स्वाध्याय है। आपको कविता अच्छी तरह से पढ़नी है, शब्दार्थ लिखने हैं, कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।